वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूँ ललिता मनहास। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ नींबू की 2 रेसिपीज़ जिसे हम बनाएंगे बिल्कुल ही ऑयल फ्री। उसके लिए मैंने 1 किलो नींबू ले लिए हैं। इसे हम खट्टा मीठा बनाएंगे और बाकी के नींबू जो हैं इसे हम बिना तेल के अचार बनाएंगे। सबसे पहले हम नींबू से खट्टी मीठी चटनी कह सकते हैं आप, चाहे इसका नींबू का क्रश कह सकते हैं, जहाँ जैम कह सकते हैं, बनाएंगे। इसमें हम चीनी डालेंगे और खटास नींबू की होगी, इसलिए ये खट्टा मीठा होगा। सबसे पहले हम इसे काट लेंगे और इस तरह से लंबाई में काटेंगे तो इसके बीज निकालना आसान हो जाएगा। एक भी बीज बीच में नहीं रहना चाहिए। तो इस तरह से काटने से सारे बीज जो है सामने नज़र आ जाते हैं और निकालना आसान हो जाता है। जब हम नींबू निचोड़ते हैं तो हम दूसरी तरफ से काटते हैं, वैसे में कोई ना कोई बीज बीच में रह सकता है। इस तरह से लंबाई से आप काटेंगे तो सारे बीज नज़र आएंगे और हर बीज को हमें निकाल देना है। अगर बीज बीच में रह जाएंगे तो हमारा जो चटनी है वो कड़वी हो जाएगी। इस तरह से सारे बीज निकाल लेंगे। ये नींबू के अंदर जो वाइट वाला पोर्शन है इसे भी हम निकाल देंगे काट कर, और इसके नीचे भी काफ़ी बीज होते हैं तो इसे काट देने के बाद बीज आसानी से निकल जाएंगे। और फिर हम इसे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे और इसके छिलके हमने नहीं उतारने हैं, छिलकों का इस्तेमाल हमने करना है। इसी तरह से हम सारे नींबू जो है वो काट लेंगे। और ये देखिए, मैं आपको ये लास्ट वाला भी काट के दिखा रही हूँ, लेकिन कोशिश करिए कि इसे काटने के लिए आप जिस बर्तन में नींबू काट के रख रहे हैं उसमें ना काटें, नहीं तो कोई ना कोई बीज हाथ में लग गई या चाकू में लग के उसमें गिर सकता है। ये देखिए, इस तरह से करेंगे तो सारे बीज नज़र आ जाएंगे और इस तरह से काट देंगे। और जिसमें आप बीज डालते जा रहे हैं उसी में उसमें रख कर हाथ ऊपर वहाँ पे काटेंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा, कोई भी बीज आपका नींबू में नहीं गिरेगा। अब देखिए, चाकू में जो बीज लगा है ये मुझे दिख भी नहीं रहा था और ये बीज हमारे कटे नींबुओं में गिर सकता है। इसीलिए जिस बर्तन में नींबू के बीज रख रहे हैं उसके ऊपर रख के काटिए और उसके बाद पीसेस को कटे नींबू जिसमें रखे हैं उसमें डालते जाएंगे। सारे नींबू काटने के बाद भी एक बार नींबू को चेक कर लें ताकि इसमें कोई बीज ना रह गया हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। ये सारे बीज निकल गए हैं इसके, और अब हम इसे पीस लेंगे, ग्राइंड करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम ग्राइंडर जार लेंगे और उसमें सारे नींबुओं को डाल देंगे। आप चाहें तो इसे 2 बार करके कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे सारा एक साथ ही कर ले रही हूँ क्योंकि पीसने के बाद ये थोड़ा सा श्रिंक हो जाएगा, कम हो जाएगा। बस इसे हमने क्रश करना है, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है और बहुत मोटा मोटा भी नहीं रखना है। दरदरा सा हम इसे पीस लेंगे। ये देखिए, बिल्कुल फाइन पेस्ट नहीं किया है, दरदरा सा है, बस इतना ही हमने इसको पीसना है। अब हम इसे पकाएंगे तो उसके लिए हम इसको सबसे पहले नाप लेंगे क्योंकि हमने शुगर कितना डालना है उसका भी अंदाज़ा लगाना है। तो यहाँ मैंने वही कढ़ाई ले ली है जिसमें मैंने नींबू काटे थे और इसमें नाप के मैंने डाला है पिसा हुआ पेस्ट जो नींबू का है, ये 2 कप हुआ है। अब हम इसी हिसाब से इसमें चीनी भी डालेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। अभी हम गैस नहीं जलाएंगे। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून भर के कश्मीरी लाल मिर्च, आधा टीस्पून तीखी वाली लाल मिर्च, 1/4 चम्मच हींग, आधा टीस्पून डाल दिया मैंने यहाँ पे काला नमक और आधा ही टीस्पून डाला है मैंने सफ़ेद नमक, और चुटकी भर डाल दिए यहाँ पे काली मिर्च, और 1/4 चम्मच डाल दिए अजवाइन। यहाँ मैंने 2 कप भर के चीनी के डाले हैं और साथ ही आधा कप और डाल रही हूँ। टोटल मैंने 2.5 कप चीनी का इस्तेमाल किया है। अब हम इन सबको मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से। अभी तक हमने गैस को ऑन नहीं किया है। सारे मसालों को, चीनी को नींबू में अच्छी तरह से मिक्स हो जाने के बाद ही हम गैस को ऑन करेंगे। अब ये देखिए, हमने सबको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब हम गैस को ऑन कर देंगे और गैस ऑन करने के बाद चीनी पिघलेगी और पहले ये हमारा जो मिक्सचर है ये पतला होगा और उसके बाद धीरे धीरे ये गाढ़ा होने लगेगा। चीनी का इस्तेमाल मैंने यहाँ पे 2.5 कप किया है, लेकिन बेसिकली जितनी आपका क्रश है उससे दुगनी चीनी जाती है। लेकिन ये बात का ध्यान आपको खुद रखना है कि आपके नींबू कितने रसीले हैं या कितनी खटास है उनमें, उसके हिसाब से आप चीनी को कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब देखिए, चीनी पिघल चुकी है और हमारा मिक्सचर जो है वो काफ़ी पतला हो चुका है, लेकिन अभी ये थोड़ी देर में
फिर से गाढ़ा होने लगेगा। लेकिन हमने इसे बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, केवल उतना गाढ़ा करना है कि जब हम इसको थोड़ा सा 2 उंगली के बीच में लगा के देखेंगे तो एक तार सी बननी चाहिए, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये और गाढ़ा हो जाएगा। तो यहाँ देखिए काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। इस तरह से आप स्पून वगैरह में डाल के इसको टपकाएंगे तो जो लास्ट वाला ड्रॉप गिरता है तो उसमें एक तार सी नज़र आती है, बस उतना ही हमें बनाना है। ये देखिए ये लास्ट वाला जब ड्रॉप गिरता है तो ये तार जैसी गिरती है, एकदम से ड्रॉप नहीं गिर जाता है। जहाँ फिर इस तरह से थोड़ा सा लेके 2 उंगलियों के बीच में इस तरह से प्रेस करके देखेंगे तो ये एक तार बन रही है। बस इतना ही हमें इसे पकाना है। गैस कर देंगे बंद और इसे बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद ये फिर से गाढ़ा हो जाएगा और उससे ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है हमें। और ये देखिए ठंडा होने के बाद ये काफ़ी गाढ़ा हो गया है। ये देखिए बिल्कुल जैम जैसा लग रहा है, इसमें चमक भी कितनी अच्छी आई है। बस अब हम इसे एयरटाइट कंटेनर्स में भर के रख सकते हैं और इसे फ्रीज़र में भी रखने की ज़रूरत नहीं है। आप शेल्फ़ पे भी इसे रख के महीनों खा सकते हैं और महीनों तक चलेगा कहाँ, बिल्कुल फटाफट ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इसे बॉटल्स वगैरह में भरने से पहले बिल्कुल ठंडा ज़रूर कर लें। तो देखा बिना तेल के और बहुत ही कम मसालों में हमने चटपटी सी नींबू की चटनी बनाकर खट्टी मीठी तैयार कर ली है। ये थोड़ा सा बचा है, इसे भी मैं एक छोटी बोतल में भर लूँगी। और बाकी वाले जो नींबू हैं उससे हम बनाएंगे बिना तेल का अचार, जो कि मैं पहले भी उसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। या फिर मैं आपको अभी दोबारा से बना के उसे दिखा देती हूँ, क्योंकि वो चुटकियों में बन जाता है, कुछ भी नहीं लगता है उसमें मेहनत और फटाफट बन के तैयार हो जाता है। तो ये देखिए खट्टी मीठी चटनी मैंने भर ली है 2 बॉटल्स में। ये तो बनकर तैयार है, झटपट से बन के तैयार हो जाती है। जैसा कि आपने देखा 5 मिनट भी नहीं लगते हैं इसको जब गैस पे पकाते हैं। तो चलिए अब बना लेते हैं अचार। नींबू को अच्छी तरह से धो के सुखा लेना है। जो हमने पहली चटनी बनाई है उसमें भी नींबू को अच्छी तरह से धोने के बाद अच्छी तरह से सुखा लेना है, उसके बाद ही चटनी बनानी है। अब हम इसे काट लेंगे। तो पहले जब मैंने इसका वीडियो शेयर किया था आपके साथ तो उसमें मैंने इनको साबुत ही रखा था। ये डंठल से हैं इसके, क्योंकि ये बिल्कुल फ्रेश हैं, घर के पेड़ के लगे हुए नींबू हैं। तो ये डंठल से मैंने इनके निकाल दिए हैं। अगर आपके नींबू में भी इस तरह से डंठल हों तो इन्हें निकाल दें। और पहले जो मैंने अचार शेयर किया था उसमें मैंने काटा नहीं था, सिर्फ कट लगाए थे क्रॉस और साबुत नींबू का अचार डाला था। इस बार मैं पूरा काट के दिखा रही हूँ आपको। आप दोनों तरीक़ों में से जैसा भी बनाना चाहे बना सकते हैं, दोनों ही बहुत आसान है बनाना। और साबुत भी जब आप बनाते हैं तो वो ख़राब नहीं होते हैं। तो यहाँ इस बार मैं आपको काट के बनाना सिखा रही हूँ। तो इस तरह से लंबाई में हम इन्हें काट लेंगे 4-4 पार्ट्स में। आप चाहें तो इसके बीज निकाल सकते हैं, लेकिन मैं इसे बीच में ही रहने दे रही हूँ। अब डालेंगे कुछ मसाले। यहाँ डाल दिया है मैंने काला नमक 1 टेबलस्पून, जीरा पाउडर 1 टेबलस्पून और साथ में हम डालेंगे इसमें काली मिर्च 2 टेबलस्पून, अजवाइन 2 टेबलस्पून और 3 टेबलस्पून डाल देंगे हम नमक। बस ये थोड़े से मसाले हैं और बेहद ही स्वादिष्ट बनके तैयार हो जाता है ये अचार हमारा, और साल भर भी ख़राब नहीं होता है। इसे अच्छी तरह से कर देंगे मिक्स। सारे नींबुओं पे मसाला अच्छी तरह से लग जाना चाहिए। तो मेरा बर्तन छोटा था तो मैंने इसे उछाल के कर लिया है और इस तरह से स्पून से देख ले रही हूँ कि कहीं कोई ऐसा पीस तो नहीं रह गया जिसमें मसाला ना लगा हो। तो सब में अच्छी तरह से मसाला लग गया है। अब हम इसे डाल देंगे किसी साफ़ बर्तन में या बॉटल में। बॉटल भी हमारी बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए और सूखी होनी चाहिए। इसे भी धूप लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप चाहो तो इसके बीज निकाल सकते हो, अगर बीच में भी रहें तो अचार कड़वा नहीं होता, क्योंकि हमने इसे पीसा नहीं है। लेकिन हाँ, जो हमने खट्टी मीठी चटनी बनाई है उसके लिए आपको बीजों को बिल्कुल बाहर निकालना है, क्योंकि हमने नींबुओं को पीसना होता है और नींबुओं में अगर बीज भी पिस जाएंगे तो हमारी चटनी जो हम बनाएंगे वो कड़वी हो जाएगी। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होगा। अगर रह भी जाते हैं तो वो बिल्कुल भी नींबू के अचार को कड़वा नहीं करेंगे। तो यहाँ देखिए मैंने इसमें भर लिया है
बर्तन में। और हमने इसमें बिल्कुल भी वो नहीं डालना है तेल, और इसका रस जो है वो निकलने लगेगा नींबू में जो हमने नमक डाला है उसके कारण, और उसी में ये अच्छी तरह से गल जाते हैं और ख़राब भी नहीं होते हैं। इसका अचार मैंने पहले भी आप लोगों के साथ शेयर किया है, वो भी मैं अभी आपको एंड में दिखा दूँगी। जो थोड़ा सा बचा है मेरे पास, साल हो गया है उसे डाले हुए और बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ है। बहुत ही आसान सी 2 रेसिपीज़ मैंने बिना तेल के आपके साथ शेयर की। खाने का स्वाद तो ये बढ़ाते ही हैं। जिसे मीठा पसंद है वो मीठा खा सकता है, और जिसे खट्टा पसंद है वो इस तरह से अचार खा सकता है। तो इसे भी मैंने थोड़ा जो बच गया है दूसरी बॉटल में डाल लूँगी। और ये देखिए हमारा बहुत ही आसान सा अचार और चटनी दोनों बनकर तैयार हैं नींबू की। और ये देखिए मेरा लास्ट ईयर का अचार है, जो कि मैंने रेसिपी जिसकी आप लोगों के साथ लिंक शेयर किया है। ये मैंने बिल्कुल साबुत डाले थे, काटे नहीं थे, और ये गलने के बाद बहुत आसानी से जब नींबू तैयार हो जाता है तो टूट जाते हैं। ये देखिए थोड़ा सा ऐसे करने से ही ये निकल जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। जितना नींबू चाहिए आप ले सकते हैं। और ये देखिए बिना तेल के बनाया था, बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ है। आप एक बार बना के देखिएगा, बेहद ही स्वादिष्ट बनता है और मसाले भी बहुत ही कम इसमें यूज़ होते हैं। तो चलिए आप भी इसे ज़रूर बना के देखिएगा। बेहद ही स्वादिष्ट और बहुत ही कम मसालों में बनकर तैयार होने वाली 2 रेसिपीज़ मैंने आपके साथ शेयर की हैं नींबू की। तो फिर मुलाकात होगी अपनी और किसी वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे हेल्दी।